गौतम बुद्ध के 21 अनमोल विचार जानिए। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी भी हालात में 3 चीज़ कभी भी छुपी नहीं रह सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपने में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने से की इच्छा से पकड़ रखने के समान है। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोध में हजारों शब्द को गलत बोलने से अच्छा है मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शामिल करें। गौतम बुद्ध के बताए इन उपदेशों को जरूर रखें याद। लाइफ जीना होगा आसान। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। तभी हर साल वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। राजकुमार के रूप में जन्मे गौतम बुद्ध ने सत्य के लिए राजपाट और घर को छोड़ दिया था और सत्य की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के उपदेश जीवन को बिना राग द्वेष के जीना सिखाते हैं। उनके उपदेश केवल बौद्ध मतावलंबियों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उपयोगी हैं। गौतम बुद्ध के ये उपदेश लाइफ को बड़ी ही आसानी से जीने की शिक्षा देते हैं। मन को शुद्ध रखें। बुद्ध का उपदेश है कि सारे गलत काम मन में ही जन्म लेते हैं। ऐसे में मन को शुद्ध करना, मन को परिवर्तित करना सारे गलत कामों को जन्म देना बंद कर देगा। बुराई को अच्छाई ही खत्म कर सकती है। बुद्ध उपदेश देते हैं कि बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये और बढ़ जाती है। घृणा, नफरत, दुश्मनी को खत्म करने के लिए प्रेम की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए किसी के बुरा बोलने पर भी उससे प्रेम भाव रखें। मन में मोह ना रहे।
जितना ज़्यादा सांसारिक चीज़ों के प्रति मोह होगा उतना ज़्यादा दुख होगा। इसलिए सांसारिक वस्तु से लेकर मनुष्य, जानवर, पक्षी के प्रति मोह का भाव ना रहे, बल्कि दया का भाव रहे। शरीर को स्वस्थ रखना है ज़रूरी। शरीर निरोगी होने पर मन स्वस्थ रहता है। तन को स्वस्थ रखकर ही मानसिक विकारों से दूर हुआ जा सकता है। कम शब्द बोलें। बहुत सारे शब्द तो क्लेश और घृणा फैलाते हैं। उनकी बजाय वो एक शब्द बोले जो शांति लाने का काम करे, मन पर विजय पाएं। जिस इंसान ने अपने मन को काबू में कर लिया है उसे कोई हरा नहीं सकता। क्रोध से सज़ा मिलेगी। क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने के लिए सज़ा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध करने की वजह से सज़ा मिलती है। वर्तमान को जियो। हमेशा वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भविष्य में क्या होगा या भूतकाल में क्या हो चुका इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। खुशियाँ बाँटें। खुशियाँ बाँटने से जीवन बढ़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक मोमबत्ती से कई सारी मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती हैं, लेकिन इससे उस एक मोमबत्ती की आयु पर असर नहीं पड़ता। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश अपदीपो भव था, जिसका अर्थ है अपना दीपक स्वयं बनो। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं के प्रकाश, ज्ञान और समझ से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, ना कि किसी बाहरी सत्ता या शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में अपने शिष्यों को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने, दया और करुणा से दूसरों के साथ व्यवहार करने और अहिंसा का पालन करने की भी सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए और किसी बाहरी सत्ता या शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। श्रीनाथ विशेष मोटिवेशनल स्टोरी चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री बुद्ध, जय श्री बुद्ध। बुद्ध बुद्ध नमः। ओम नमो बुद्धाय।